हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर एस सी ज्ञान। दोस्तों, इस बार मैं लाया हूँ आप सभी के लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीटीआई के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक जो है कि पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। इस बार मैं आप सभी के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाया हूँ, ताकि आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन क्लियर होते रहें और किसी भी चैप्टर में आपको कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ इस वीडियो में जो है कि आपको आंसर के साथ साथ उसका डेफिनेशन और उस आंसर का क्यों राइट है, मतलब क्यों वो आंसर सही है, उसके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देर न करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही सीटीआई और आईटीआई के रिलेटेड मैं वीडियोज़ लाता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आप हमारे अभी तक आईटीआई ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप मुझे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे और ग्रुप में आपको टेस्ट की सीरीज मिल जाएगी वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जब खाद्य पदार्थों को एक रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है तब यह आवश्यक होता है कि, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सबसे ठंडे खाद्य पदार्थ को कैबिनेट के टॉप पर रखा जाता है। दूसरा ऑप्शन है सबसे ठंडे खाद्य पदार्थ को कैबिनेट के बॉटम में रखा जाता है। तीसरा ऑप्शन है पैकेजों के चारों ओर हवा के सर्कुलेशन के लिए जगह छोड़ी जाए। और चौथा ऑप्शन है पैकेजों को फैलने और सिकुड़ने के लिए जगह छोड़ी जाए। तो आप सभी जानते हैं, सभी के घर लगभग फ्रिज होगा कि जो है कि हम कोई भी सामान रखते हैं तो सबसे जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, ठंडे भाग होता है, वह ऊपर होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, सबसे ठंडे खाद्य पदार्थ को कैबिनेट के टॉप पर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, आइए हम इस बारे में चर्चा करते हैं। जब खाद्य पदार्थों को एक रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है तब यह आवश्यक होता है कि सबसे ठंडे खाद्य पदार्थ को कैबिनेट के टॉप पे रखा जाए। ऐसा क्यों होता है? सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में यह पारंपरिक रेफ्रिजरेटर है जो एक दरवाजे के साथ मिलते हैं। इसका ऊपरी भाग फ्रीजर, मध्य भाग रेफ्रिजरेटर और नीचे का भाग सब्जी बीन है। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर सबसे सस्ते होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक घरेलू रेफ्रिजरेटर को स्थापित किया जाता है तब इसको के लिए सावधानी पूर्वक लेवल करना चाहिए। बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें कौन सा ऑप्शन फिल होगा? पहला ऑप्शन है कंडेंसेंट को उछल कर बाहर गिरने को रोकने से। दूसरा ऑप्शन है तेल के ठीक लेवल बनाए रखने के लिए। तीसरा ऑप्शन है स्विच ऑन करने पर कंपन कम करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है रेफ्रिजरेंट के सही बहाव को सुनिश्चित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्विच ऑन करने पर कंपन करने के लिए। जो है कि रेफ्रिजरेटर को, घरेलू रेफ्रिजरेटर को स्थापित किया जाता है, लेवल करना जरूरी, उसका लेवल जरूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है ये देखते हैं। घरेलू रेफ्रिजरेटर की स्थापना करते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण संकेतों को ध्यान रखना चाहिए। पहला तो इसे साफ, ठंडे, सूखे, अच्छी रोशनी हवा वाले क्षेत्र में रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है सूर्य की किरणें इस पर सीधी नहीं पड़नी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है इसे दीवार से बिल्कुल नज़दीक नहीं रखना चाहिए। दीवार से कम 3 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए हमें घरेलू रेफ्रिजरेटर को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, घरेलू रेफ्रिजरेटर का मक्खन कंपार्टमेंट प्रायः कहाँ स्थित होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कैबिनेट के टॉप पर। दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट के बॉटम पर। तीसरा ऑप्शन है ऊंचाई के सेंटर पर। चौथा ऑप्शन है दरवाजे में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दरवाजे में। जो है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर का मक्खन कंपार्टमेंट जो होता है वह दरवाजे में स्थित होता है। क्यों? रेफ्रिजरेटर डोर कंपार्टमेंट में देखिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। रेफ्रिजरेटर मुख्य डोर कंपार्टमेंट में कई छोटे उपखंड होते हैं। इनमें से कुछ कंपार्टमेंट अंडा, मक्खन, डेयरी आदि के लिए होते हैं। इसलिए जो होता है मक्खन कंपार्टमेंट जो आता है हमारा, वह दरवाजे में स्थित होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मैकेनिकल दोष के कारण होता है, क्या होता है?
पहला ऑप्शन है मोटर के शॉर्ट सर्किट कंडेंसर कॉइल का गंदा होने से, दूसरा ऑप्शन है कंडेंसर कॉइल का गंदा होने से, तीसरा ऑप्शन है कम वोल्टेज से, तीसरा ऑप्शन है ओएलपी का दोषयुक्त होना। ओएलपी का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, कंडेंसर कॉइल गंदा होने से मैकेनिकल दोष होता है। क्यों? वाणिज्य रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, घरेलू रेफ्रिजरेटर में मुख्य रूप से दो दोष पाए जाते हैं। पहला दोष होता है इलेक्ट्रिकल दोष और दूसरा होता है मैकेनिकल दोष। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिले एक संरक्षण साधन है जिसका प्रयोग किया जाता है। रिले का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पहला ऑप्शन है कंडेंसर में, दूसरा ऑप्शन है कंप्रेसर में, तीसरा ऑप्शन है इवापोरेटर में और चौथा ऑप्शन है थर्मोस्टेट में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, मुझे लगता है आप सभी इसका उत्तर जानते होंगे। रिले का प्रयोग जो होता है हम कंप्रेसर में करते हैं। रिले एक संरक्षण साधन है जिसका प्रयोग कंप्रेसर में किया जाता है। मोटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब मोटर स्पीड पकड़ लेती है तब यह मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए भी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिलरी ट्यूब एक डिवाइस है जो कि रेफ्रिजरेटर द्वारा ली गई गर्मी को दूर करती है। ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रिजरेंट को मापती है। ऑप्शन नंबर सी, अधिक लिक्विड रेफ्रिजरेंट के लिए रिजर्वायर की तरह कार्य करती है और चौथा ऑप्शन नंबर 4, रेफ्रिजरेंट को पंप करती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रिजरेंट को मापती है। क्या होता है देखिए, थ्रॉटलिंग डिवाइस एक यानी कैपिलरी ट्यूब, थ्रॉटलिंग डिवाइस एक कैपिलरी ट्यूब है जिस सिस्टम में थ्रॉटलिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसमें ऑफ साइकिल के दौरान पूरे सिस्टम में प्रेशर समान हो जाता है। इसके लिए कम स्टार्टिंग टॉर्क मोटर कंप्रेसर की भी प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटर लाइट यानी बल्ब के द्वारा ऑपरेट होता है। क्या ऑपरेट होता है? पहला ऑप्शन है रिले, दूसरा ऑप्शन है थर्मोस्टेट, तीसरा ऑप्शन है ओएलपी और चौथा ऑप्शन है दरवाजे के स्विच। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दरवाजे का स्विच। रेफ्रिजरेटर लाइट दरवाजे के स्विच के द्वारा ऑपरेट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे की गास्केट की टाइटनेस को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मटेरियल होता है। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे की गास्केट जो होती है उसको चेक करने के लिए कि वो टाइट है कि नहीं है, कौन सा मटेरियल प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है रबड़ की सीट, दूसरा ऑप्शन है धातु की सीट, तीसरा ऑप्शन है पेपर की सीट और चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक की सीट। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पेपर की सीट का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर के दरवाजे की गास्केट को चेक करने के लिए। दरवाजों की एयर टाइटनेस, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अवश्य टाइट बंद होना चाहिए, नहीं तो बाहर से गर्मी और हवा धीरे धीरे अंदर प्रवेश करेगी। इससे कैबिनेट में स्थिर कम तापमान को बनाए रखने के लिए मुश्किल आती है। दरवाजे के चारों ओर गास्केट और डोर लाइनिंग लगाकर दरवाजे के कैबिनेट के बीच स्थान को एयर टाइट बनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा के द्वारा खींचकर बंद होता है। किसके द्वारा खींचकर बंद होता है रेफ्रिजरेटर का दरवाजा? पहला ऑप्शन है स्प्रिंग टेंशन, दूसरा ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा ऑप्शन है फ्रिज का लेवल तिरछा होने पर और चौथा ऑप्शन है गास्केट, मैग्नेटिक गास्केट के द्वारा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक गास्केट के द्वारा जो होता है रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खींचकर बंद होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया का रूप कहा जाता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एक गर्म इग्नॉट का 1000 डिग्री से कमरे के तापमान पर ठंडा करना, पानी के एक पात्र में बर्फ का एक बड़ा ब्लॉक मिलाकर इसे ठंडा करना। ऑप्शन नंबर सी, एक छत पंखे के उपयोग में मानव ठंडा करना और चौथा ऑप्शन है कॉफ़ी के एक गर्म कप को मेज पर ठंडा होने के लिए छोड़ देना। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पानी के एक पात्र में बर्फ का एक बड़ा ब्लॉक मिलाकर इसे ठंडा करना। रेफ्रिजरेशन एक विधि है जिसमें एक स्थान पर पदार्थ के तापमान को कम करके गर्मी को दूर किया जाता है और अन्य स्थान पर पदार्थ के ट्रांसफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रेफ्रिजरेशन तरीकों का नुकसान है।
पहला ऑप्शन है वे महंगे हैं, दूसरा ऑप्शन है वे अनिश्चित हैं, तीसरा ऑप्शन है वे पर्यावरण के अनुकूल हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वे अनिश्चित हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक रेफ्रिजरेशन के तरीकों का नुकसान है कि वे अनिश्चित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाष्पीकरणीय यानी इवापोरेटिव कूलिंग प्रणालियाँ आदर्श होती हैं। पहला ऑप्शन है इसमें गर्म और सूखी स्थितियों के लिए, दूसरा ऑप्शन है गर्म और आर्द्र परिस्थितियों के लिए, तीसरा ऑप्शन है ठंडी और आर्द्र परिस्थितियों के लिए, चौथा ऑप्शन है मामूली गर्म लेकिन आर्द्र परिस्थितियों के लिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सूखी स्थितियों के लिए, यानी गर्म और सूखी स्थितियों के लिए वाष्पीकरण कूलिंग प्रणालियाँ आदर्श होती हैं। इवापोरेटिव कूलिंग प्रणालियाँ जो होती हैं वह सूखी गर्म स्थितियों के लिए होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्रेसर का काम नहीं है। पहला ऑप्शन है इवापोरेटर में आवश्यक कम साइड दबाव बनाए रखना, दूसरा ऑप्शन है कंडेंसर में आवश्यक उच्च साइड दबाव बनाए रखना, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की आवश्यक मात्रा सर्कुलेट करना, चौथा ऑप्शन है रेफ्रिजरेशन सिस्टम की रक्षा करना। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रेफ्रिजरेशन सिस्टम की रक्षा करना। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में निम्नलिखित में से एक कंप्रेसर का काम नहीं है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम की रक्षा करना कंप्रेसर का काम नहीं है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दिल है जो है कि कंप्रेसर जो होता है वह रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट माना जाता है, क्योंकि यह सिस्टम में रेफ्रिजरेशन को सर्कुलेट करता है। यह इवापोरेटर में कम कंप्रेसर को उच्च प्रेशर वेपर में कंप्रेस करता है। कंप्रेसर का इनलेट सक्शन लाइन कहलाता है। यह कम प्रेशर को कंप्रेसर में लाती है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को उच्च प्रेशर वेपर में कंप्रेस करता है और कंप्रेसर के आउटलेट को डिस्चार्ज लाइन कहलाती है। कंप्रेसर की जो आउटलाइन होती है वह उसको हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं और जो इनलेट होती है उसे हम सक्शन लाइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक कंडेंसर मुख्य रूप से इसलिए आवश्यक है कि पहला ऑप्शन है सिस्टम में उच्च प्रेशर बनाए रखा जा सकता है, दूसरा ऑप्शन है इवापोरेटर में वाष्पीकरण होने वाले रेफ्रिजरेंट को रिसाइकिल किया जा सके, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम के कामकाज को सुधारा जा सकता है, चौथा ऑप्शन है कम तापमान उत्पन्न किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। कंडेंसर, डिस्चार्ज लाइन कंप्रेसर छोड़कर कंडेंसर के इनलेट में जाती है क्योंकि रेफ्रिजरेंट कंप्रेस किया जाता है। यह गर्म उच्च प्रेशर वेपर है। कंडेंसर के फिन वाली ट्यूब के बाहर की ओर ठंडी हवा बहती है। जब रेफ्रिजरेंट की हीट निकलती है तो यह संतृप्त तक पहुंच जाती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम में उच्च प्रेशर को बनाए रखना कंडेंसर का काम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसरण वाल्व का कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना, दूसरा ऑप्शन है उच्च और निम्न साइड के प्रेशर बनाए रखना, तीसरा ऑप्शन है इवापोरेटर को सुरक्षित रखना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उच्च और निम्न साइड के प्रेशर को बनाए रखना प्रसरण का काम होता है। प्रसरण का मतलब होता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व को हिंदी में हम प्रसरण वाल्व कहते हैं। एक्सपेंशन वाल्व इसे थ्रॉटल वाल्व या रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व भी कहा जाता है। इसका कार्य जो होता है उच्च प्रेशर तापमान को के तहत तरल रेफ्रिजरेंट को इसका प्रेशर और तापमान कम करने के बाद नियंत्रित दर पर जाने देना होता है। इसका काम एक्सपेंशन वाल्व का। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एब्जॉर्बर रेफ्रिजरेशन प्रणाली में वेपर कंप्रेशन प्रणालियों के कंप्रेसर के स्थान पर होता है। क्या होता है? पहला ऑप्शन है अवशोषक यानी एब्जॉर्बर, दूसरा ऑप्शन है जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है पंप और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सभी, उपरोक्त सभी। एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन प्रणालियों में वेपर कंप्रेशन प्रणाली के कंप्रेसर के स्थान पर जो होते हैं अवशोषक, जनरेटर, पंप तीनों चीज यूज किए जाते हैं। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के निम्नलिखित बेसिक कंपार्टमेंट होते हैं। पहला तो होता है जनरेटर, दूसरा होता है रेक्टिफायर, तीसरा होता है कंडेंसर और चौथा होता है एब्जॉर्बर, पांचवा होता है हीट
एक्सचेंजर और छठा होता है पंप, सातवां होता है एक्सपेंशन वाल्व और आठवां होता है प्रेशर वाल्व। अगर आपको इन आठों में से कोई भी ऑप्शन मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि ये चार ही ऑप्शन आए, अगर आठों में से कोई भी ऑप्शन मिल जाए या तीन ऑप्शन सेम है, एक उपरोक्त सभी दिया हुआ है, तो आप उपरोक्त सभी पर टिक लगाएंगे, क्योंकि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन प्रणाली में जो होता है यह ये जो है सारे मैकेनिकल प्रोडक्ट जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रिपल द्रव वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हाइड्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। पहला ऑप्शन है प्रणाली का कामकाज सुधारने के लिए, दूसरा ऑप्शन है इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट का आंशिक दबाव कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन है रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करने के लिए और पांचवा ऑप्शन है वेपर सेल प्रदान करने के लिए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ट्रिपल द्रव वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इवापोरेटर के रेफ्रिजरेंट का आंशिक दबाव कम करने के लिए हाइड्रोलिक्स गैस का प्रयोग किया जाता है। क्यों? इसमें सॉल्यूशन कैलकुलेशन जो होते हैं पंप से होते हैं। तीसरा, द्रव मुख्य रूप से इवापोरेटर में रहता है, जिससे रेफ्रिजरेंट का आंशिक दबाव कम हो जाता है ताकि यह कम प्रेशर और इसलिए कम तापमान पर वाष्पीकृत हो सके। सिस्टम को तीन सरल पदार्थों अर्थात यानी पानी, अमोनिया और हाइड्रोजन से पहले चार्ज किया जाता है। हाइड्रोजन को इनर्ट गैस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा आधारित रेफ्रिजरेशन प्रणालियां होती हैं, बड़ी क्षमता प्रणालियों के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। दूसरा ऑप्शन है निरंतर नहीं बनाई जा सकती। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण के अनुकूल नहीं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सौर ऊर्जा जो होती है यह इन उपरोक्त में से किसी के भी अनुकूल नहीं होती है, प्रणालियां नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन का 1 टन के बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 50 किलो कैलोरी पर मिनट, दूसरा ऑप्शन है 55 किलो कैलोरी पर मिनट, तीसरा ऑप्शन है 60 किलो कैलोरी पर मिनट और चौथा ऑप्शन है 65 किलो कैलोरी पर मिनट। आप सभी जानते हैं रेफ्रिजरेशन प्लांट की क्षमता जो होती है टनों में व्यक्त की जाती है। BTU में इसका 1 टन बराबर होता है 50 किलो कैलोरी पर मिनट जो होता है, ये रेफ्रिजरेशन का 1 टन बराबर होता है। BTU के मान के रेफ्रिजरेशन सिस्टम की स्पेसिफिकेशनों को समरूप लाने के लिए जहां पर 1 टन 900 kg होता है, अगर हम 1 टन को kg में देखें तो वह 900 kg होगा। इसी तरीके से 50 किलो कैलोरी पर मिनट यानी 3.489 किलोवाट को 1 टन के रूप में बराबर समझा जाता है। SI यूनिट में 1 टन रेफ्रिजरेशन 3.5 किलो जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर 1 टन रेफ्रिजरेशन अगर हम जूल में पता करें तो 3.5 किलो जूल पर सेकेंड होगा, अगर हम कैलोरी में पता करें तो 50 किलो कैलोरी पर मिनट होगा और अगर हम केजी में पता करें तो यहाँ पर 900 kg होगा 1 टन बराबर रेफ्रिजरेशन का। अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा, SI यूनिटों में रेफ्रिजरेशन का 1 टन के बराबर होता है। SI यूनिट में अगर हम पूछें, अभी मैंने ऊपर बताया कि SI यूनिट में जो है कि 1 टन बराबर रेफ्रिजरेशन कितना होता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर C 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। SI यूनिटों में रेफ्रिजरेशन के 1 टन 3.5 किलो जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। यह रेफ्रिजरेशन प्लांट की क्षमता को व्यक्त करता है। 1 टन रेफ्रिजरेशन 24 घंटों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 टन यानी 1000 बर्फ जमाने के लिए आवश्यक हीट ट्रांसफर की दर बराबर होता है। सो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा आप सभी के लिए। थैंक यू।